क्या आपको एक साल ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करने के लिए? तो ये प्रश्न अभी काफ़ी सारे बच्चों के मन में होगा, दिमाग में होगा। और ये मेरे मन में भी था ये प्रश्न, और ये मेरे दोस्तों के मन में भी था जब हम लोग आपके एज में थे या आपके सिचुएशन में थे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं एक तो अपना कहानी सुनाऊँगा, और साथ में मैं अपने 4-5 दोस्तों की कहानी भी सुनाऊँगा। तो इससे अलग अलग केसेस कवर हो जाएंगे, मतलब जिसने ड्रॉप किया और जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो वो आज क्या कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉप किया आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आज क्या कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया तो फिर वो आज क्या कर रहे हैं। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा, और फिर उसके बाद लास्ट में मैं अपना एक, मेरा जो ओपिनियन है ये क्वेश्चन पर, वो लास्ट में जाके मैं समराइज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना कहानी से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जब 11th क्लास में ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड हो रहा था 11th क्लास, तब मेरे को ये पता चलना स्टार्ट हुआ था कि आईआईटी जेई होता क्या है, आईआईटी क्या होता है। लेकिन उस टाइम पर इतना बड़ा उस चीज़ का जैसे पूरा शहर में भौकाल बना के रखा था कि हर जगह पोस्टर लगा दिया है कि मतलब ये बच्चे का सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया। तो मेरे को लगता था कि बस जो सुपर जीनियस लोग होते हैं बस उनका होता होगा एग्ज़ाम में सिलेक्शन। तो फिर उस टाइम पर वो टाइप का परसेप्शन था मेरा। तो मैंने उस टाइम पर कोचिंग नहीं लिया था, मतलब 11 में और 12th में मैंने सोचा कि नहीं बस बोर्ड्स पर कंसंट्रेट करते हैं और फिर बाद का देखा जाएगा। और मैं उतना कभी सीरियस भी नहीं था कि आईआईटी में जाना है या ये करना है वो करना है। मतलब मेरा सॉर्ट ऑफ ये प्लान था कि मैं सिंपल यूनिवर्सिटी से अपना फिज़िक्स में ग्रेजुएशन करूँगा और फिर आगे का पढ़ाई करूँगा उस फील्ड में। तो मेरा वो प्लान था एक जो सॉर्ट ऑफ रहता है। लेकिन फिर जब बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए तो फिर स्कूल मैंने टॉप कर दिया था, तब फिर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं एक बार कोशिश कर लो। क्योंकि मतलब वो लोग भी सुनते थे कि हाँ आईआईटी काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये सब लोग कोशिश करते हैं, सब लोग मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जाते हैं पढ़ाई में, जो अच्छे होते हैं। तब फिर मैंने भी बोला कि ठीक है देख लेते हैं कोशिश करके। तो मैंने ड्रॉप लिया और फिर मैंने तैयारी की, अपना पूरा मैंने 100% एफर्ट डाला, और फिर लकीली आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद आज मैं कहाँ पर हूँ, तो आज मैं अपना यहाँ पर जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये एक कहानी हो गया जिसने ड्रॉप लिया और फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैं, मेरे को जो पहले से इंटरेस्ट था साइंस में, जो कि मैं पीएचडी करना चाहता था, तो फिर मैं आके यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ। तो अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ रहता तब भी मैं शायद पीएचडी ही कर रहा होता। तो आईआईटी हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अब दूसरे केस पे आते हैं कि जिन्होंने, मतलब मेरे साथ में जो दोस्त गए थे या फिर जो जमशेदपुर में ही रह गए थे और जमशेदपुर से कोचिंग कर रहे थे, और फिर मेरे साथ में जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे, तो जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ ड्रॉप लेने के बाद, तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया और आज वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक या दो दोस्त थे जिन्होंने मणिपाल में एडमिशन लिया, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया। और फिर अभी उसमें से जो एक दोस्त है वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप है उसका, वो शायद आईटी का था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और दूसरा जो था वो इलेक्ट्रिकल का था, तो वो अभी पीडब्ल्यूसी में कंसल्टेंट था। फिर अभी पुणे में एक आई क्वांटाई करके है कंपनी, उसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो उसने ये किया, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ है। फिर उसके बाद बाकी जो मेरे जमशेदपुर वाले दोस्त या फिर जो और जो दोस्त थे मेरे साथ दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे या फिर जमशेदपुर में कोचिंग कर रहे थे, जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ ड्रॉप लेने के बाद भी, तो उन्होंने कॉमेड के थ्रू कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में एडमिशन लिया था। तो उसमें से एक दोस्त ने अभी एक्सेलराई से एमबीए अपना कंप्लीट किया। एक्सेलराई काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है एमबीए का जमशेदपुर में, तो वहाँ से एमबीए कंप्लीट किया और फिर अभी आरपी गोइनका ग्रुप में अभी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा है। फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा दोस्त था जिसने कॉमेड के थ्रू फिर सीएस पढ़ा था, तो उसने भी एमबीए किया और फिर अभी कॉग्निजेंट में कंसल्टेंट है। फिर उसके बाद दो दोस्त हैं जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था, तो उन्होंने भी कॉमेड के थ्रू कंप्यूटर साइंस पढ़ा था और फिर अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक, और फिर दूसरा एक मैकेंसी में कंसल्टेंट है। तो ये सारे केस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ड्रॉप लेते हो और आईआईटी में नहीं भी होता है तब भी सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेक एंड ब्रेक नहीं होता है कि आईआईटी में अगर हो गया तब फिर उसके बाद वहाँ पर जाके पूरा चिल मारेंगे और फिर आप करोड़पति बन जाओगे, तो वैसा नहीं होता है। और फिर ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपका आईआईटी में नहीं हुआ तब फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सीखते रहोगे कंटिन्यूसली और जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो थोड़ा सा भी अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, और फिर आपका ब्रांच जो है वो अच्छा है, ब्रांच अच्छा होने का मतलब कि जो जॉब मार्केट के हिसाब से, मतलब जिस ब्रांच में जॉब अवेलेबल है उसके हिसाब से आपका ब्रांच है, तो नॉर्मली अभी
इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बस कंप्यूटर साइंस वगैरह में ज़्यादा जॉब्स रहती हैं, तो उस टाइप का अगर ब्रांच है और फिर आप अगर सीखते रहते हो, फिर इंटर्नशिप्स वगैरह करते हो, तब फिर आप उसमें भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो ओवरऑल मेरा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ड्रॉप आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आप सोचते हो कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप उतना मेहनत कर सकते हो और फिर आपको मज़ा आता है ये सारी चीज़ सीखने में, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर आप में वो पोटेंशियल है और फिर अभी इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होने का कारण बस ये था कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला या फिर आप पूरा फोकस्ड हो गया, आपने पूरा अपना बेस्ट दे के आपने तैयारी नहीं किया, तो अगर आपको ये लगता है कि ये सब कारण था नहीं होने का, तब फिर आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि अनडाउटेबली मतलब इंडिया में जो है यही आईआईटी जो है वो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये अगर चांस आपको मिल रहा है वहाँ पर जाने का, तब फिर आपको अपना पूरा एफर्ट डाल के उसका तैयारी करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये 1 साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब आप अगर पूरा अपना लाइफ टर्म देखोगे, 80-90 साल जियोगे या फिर 100 साल जियोगे, तो उसमें 1 साल अगर आपने ड्रॉप ले लिया किसी चीज़ का तैयारी करने के लिए, तो फिर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों में ये पता नहीं कहाँ से आता है दिमाग में कि अगर आपने ड्रॉप ले लिया तो आपको प्लेसमेंट के टाइम पर डिसएडवांटेज होगा, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब प्लेसमेंट के टाइम पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ड्रॉप लिया या नहीं लिया। मतलब उस टाइम पर आपका जो प्रोफाइल होगा वो देखा जाएगा कि आपने क्या सब पढ़ा है, कहाँ पर आपने इंटर्नशिप किया है, क्या आपने प्रोजेक्ट किया है, क्या आपका नॉलेज है, उसके बेसिस पर आपका प्लेसमेंट होता है। तो वो सब बिना मतलब का टेंशन लेने का बात नहीं है कि अगर ड्रॉप लेते हैं तो बाद में जाके कुछ डिसएडवांटेज हो जाएगा। और अगर ड्रॉप लेते हो तो अननेसेसरी ये प्रेशर लेके मत चलो कि मतलब मैंने मम्मी पापा का इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और फिर नहीं होगा तो कुछ मतलब लाइफ ख़त्म हो जाएगा, तो वो सब कुछ उतना अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। पहले से ही मम्मी पापा से क्लियर करके रखो कि देखो ड्रॉप ले रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होने का चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम रहता है सबका, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर मेंटली प्रिपेयर होकर ड्रॉप ले रहे हो तब फिर ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि मेरा भी जो पापा से बातचीत हुआ था ड्रॉप लेने से पहले, तो मैंने बोला था कि मतलब ड्रॉप ले सकते हैं लेकिन आप ऑब्वियसली मतलब 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे 1 लाख हम लोग का फ़ी हुआ करता था और 1 लाख हॉस्टल फ़ी रहता था। तो 2 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन होने का चांस ऑलमोस्ट मिनिमम है, मतलब कि बहुत ही कम है। मतलब मैंने नॉर्मली लोग बहुत साल से प्रिपेयर करते हैं, तो मैं अगर बस ड्रॉप लेने के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ तो शायद नहीं भी हो सकता है। तो पापा ने बोला था वो सब का टेंशन मत लो, बस अपना 100% दो, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब अगर आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो, पूरा सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही और फिर लाइफ में आगे आप जो भी करोगे तो वो उस चीज़ में जो है वो आपका मदद करेगा। और अगर आपको पता है पहले से कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब कि आप नहीं पढ़ोगे, ड्रॉप लेने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे, और अभी भी जो आपका नहीं होने का कारण था वो ये नहीं था कि आपके पास टाइम नहीं था या फोकस नहीं था, बस आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस फील्ड में, और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीज़ पता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये मतलब कि दिन रात पढ़ते रहना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको ड्रॉप नहीं लेना है और फिर आप जो भी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। और अगर ड्रॉप लेते हो तब भी आप बैकअप प्लान वगैरह थोड़ा सोच के रखना कि आप अगर आईआईटी में नहीं होता है तब फिर कहाँ पर आप जाके एडमिशन लोगे। मतलब जैसे जो इंडिया में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं प्राइवेट वगैरह, कॉमेड के वगैरह या फिर मणिपाल, वेलोर, ये सब जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें अच्छे ब्रांच कैसे मिलेगा, तो वो सब भी एट दी बैक ऑफ द माइंड ये सब प्लान सोच के रखना। या फिर मेरा जो बैकअप प्लान था वो था कि सिंपल बीएचयू वगैरह से फिज़िक्स में बीएससी करना, तो वो मेरा बैकअप प्लान था। तो इस टाइप से कुछ भी मतलब आप सोच के रखना कि या आप जर्मनी आना, ये भी एक हो सकता है कि जर्मनी से आके बैचलर्स करो। तो बैकअप प्लान भी होना चाहिए और आपका मेन फोकस बस इसमें होना चाहिए कि आप जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो अपना एफर्ट डाल रहे हो वो पूरा अपना एफर्ट डाल। और आईआईटी में सिलेक्शन होना या ना होना दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी आपको मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी आपको मेहनत करते रहना है और सीखते रहना है, और ये प्रोसेस अगर करते रहोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल होते रहोगे। और लास्ट में मैं बस एक मनोज बाजपेयी का लाइन एक इंटरव्यू से मैं कोट करना चाहता हूँ कि मेहनत इतना करो कि मेहनत सब भी छोटा पड़ जाए उसके सामने।